कैलाश गुप्ता जी, पहले तो नमस्कार। कैसे हैं सर? कैलाश गुप्ता जी, आपको गीता मैम के पापा ने इस काम के बारे में बताया और गीता मैम ने भी बताया, तो आपको लगा होगा कि ये काम बहुत अच्छा है। और जैसा मैं जानता हूँ गुप्ता जी, आप सब्जी मंडी में काम करते हैं, तो कृषि उपज मंडी में आप काम करते हैं। पर जिस काम के बारे में आपकी चर्चा गीता की हुई थी और उनके पापा की हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि आपको लग रहा होगा कि ये काम किस तरीके का है और इस काम को कौन करता है और कैसे लोगों को इस काम की जरूरत है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस काम को कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम और एक अतिरिक्त आय का साधन के लिए करते हैं कि मैं कृषि उपज मंडी में काम भी कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो मैं अपने घर में अपने बच्चों की पढ़ाई और दूध का खर्चा बढ़ाऊँ। ठीक है सर। कुछ लोग इस काम को सर आर्थिक आजादी पाने के लिए करते हैं कि पैसा तो है, मैं जो काम कर रहा हूँ वहां से पैसा तो कमा रहा हूँ, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, पर मैं पैसे से आजादी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बार बार पैसे के लिए काम करना, मैं चाहता हूँ सर पैसा इतना हो कि मैं पैसे से बिल्कुल आजाद हो जाऊँ, कमाने के लिए मुझे जरूरत। नेक्स्ट, कुछ लोग सर इस काम को खुद का बॉस बनने के लिए करते हैं। जैसे अभी आप काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई मालिकाना हक देता है, बॉस बने, मुझे पसंद नहीं है ना, मैं अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। और गुप्ता जी आप भी चाहते होंगे। तो कुछ लोग इस काम को सर अपना बॉस बनने के लिए करते हैं, जिस काम को गीता जी ने बताया। नेक्स्ट, कुछ लोग सर अमीर एवं प्रसिद्ध होना चाहते हैं, मतलब सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। वो लोग देखते हैं कि लोग माला पहन रहे हैं, फूल माला पड़ रहे हैं, इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रही है, तो हम भी सेलिब्रिटी बने, हमारा भी मान सम्मान बढ़े, हमारी भी इज्जत हो। कुछ लोग ना इस काम को इसके लिए करते हैं कि पैसा रुपया तो बहुत है, मैं टीचर हूँ या मैं पुलिस में हूँ, मगर सर कभी इज्जत नहीं मिली, स्टेज में सम्मान नहीं मिला। आप उपज मंडी में काम करते हैं, वहां पे पैसा तो कमा रहे हैं पर इज्जत सम्मान थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, तो मुझे इज्जत सम्मान मिले, इसके लिए भी कुछ लोग इस काम को करते हैं। सर इस काम को कुछ लोग लग्जरी लाइफ स्टाइल, मतलब कार नहीं कारें, छुट्टी नहीं छुट्टियां और लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए, जैसे कि एक कार आपके पास होगी और आपको लगता होगा यार मेरे पास 2-3 कार और हो जाए, मजा आ जाए, मेरे पास बिताने के लिए 1-2 दिन की छुट्टी रहती है, पर अगर मेरे पास हफ्ते भर छुट्टी रहती है तो और मजा रहे, मैं अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन सकूँ। इसके लिए भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा अगर इनकम करने लगूंगा तो वो जो पैसा आएगा उसकी ये चीज मैं करूंगा, इसलिए भी कुछ लोग इस काम को करते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य और बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि कल के लिए तो मुझे कुछ हो गया, आज तो मैं मंडी में काम कर रहा हूँ, पर अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, तो उनके सुरक्षित भविष्य के लिए एक मैं नेटवर्क तैयार कर दूंगा और इस नेटवर्क से जब तक पैसा आता रहेगा मेरे बच्चों को पैसा आता रहेगा, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं कि इसी से पैसा कमा के मैं जमीन खरीद लूंगा, जायदाद बना लूंगा और अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ के चला जाऊंगा। सही है कि नहीं? और वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग इसमें जल्दी रिटायरमेंट बिताने के लिए ज्यादा समय के लिए आते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि मैं 5 साल जितना मर्जी काम कर लूंगा, 5 साल के बाद जो पैसा कमाया हो उससे एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ और उसके लिए भी कुछ लोग इस काम की शुरुआत करते हैं जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूँ। कुछ लोग इस काम को अपने सपनों का घर बनाने के लिए करते हैं कि मेरा घर तो है पर सपनों का घर, मतलब उसमें स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, झूले लगे हो, है ना, बढ़िया मतलब रहन सहन हो, तो मैं बिला टाइप के घर बना लूं, उसके लिए भी कुछ लोग इस काम को करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, जैसे मैं देश विदेश की यात्रा करें, है ना, फॉरेन कंट्रियों में जाए, वहां पे अपने परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि 2 तरह के गरीब है। एक आदमी वो जिसके पास पैसा नहीं है और समय ही समय है, वो पैसे से गरीब है। एक आदमी वो जिसके पास पैसा है और समय ही नहीं, वो समय से गरीब है। पर कुछ लोग चाहते हैं मेरे पास पैसा भी हो, समय भी हो, और यहाँ से एक टीम बना ले और उसके बाद में समय होगा मैं अपने परिवार का अच्छा वक्त निकालूं। कुछ लोग इस काम को नए लोगों से मिलना और सोशल लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि उसको पैसा भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, मैं मालिक भी हूँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मेरी फैक्ट्रियां भी चल रही है, नौकर चाकर भी लगे हैं, समझ में आ रहा है। पर सर मेरी सोशल सर्किल बहुत छोटी है, मतलब मेरे दोस्त मित्र यार बहुत कम है, मेरे से बात करने वाले लोग बहुत कम है, तो मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरे नीचे 100, 150, 200, 300 लोग काम करेंगे, तो मैं उनके साथ बैठ के आराम से बातें करूंगा, थोड़ा सोशल लाइफ बढ़ेगी। इसके लिए भी मतलब समय बिताने के लिए लोग मिल जाएंगे, इसके लिए भी इस काम को काम करते हैं।
सर कुछ लोग इसको दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं कि यार आप आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अगर ये आयुर्वेद लोगों को बताऊंगा तो आज अंग्रेजी दवाओं में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, पर इन आयुर्वेद से हो सकता है किसी की जिंदगी बन जाए और मैं किसी की मदद कर सकूँ। कोई पैसा नहीं कमा रहा, मैं उसकी मदद कर दूँ, रास्ता बता दूँ और वहां से पैसा कमाने लगे, तो मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए भी लोग इस काम को करते हैं। कुछ लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए करते हैं कि जो टैक्स कटेगा मेरा, मैं पैसा यहाँ से करोड़ों कमाऊंगा तो उससे जो टैक्स कटेगा उस टैक्स से भारत में रोड बनेगी, सड़कें बनेंगे और उस सड़कों का निर्माण होगा, मतलब भारत के आगे बढ़ने में मेरा थोड़ा योगदान हो जाएगा, उसके लिए भी तो लोग इस काम को करते हैं। कुछ लोग अपनी निजी बढ़त और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कि हम जैसे स्टेज में बोल नहीं पाते, मेरे को डर लगता है तो स्टेज में बोलना सीख जाऊंगा, 4 लोगों के बीच में बोलने में डर लगता है वो सीख जाऊंगा, बात तो करता हूँ पर सही तरीके से बात नहीं कर पाता वो सीख जाऊंगा, मोटिवेशनल बातें करूंगा, लोगों के बीच में आकर बातें करना सीख जाऊंगा, वो डर खत्म हो जाएगा, तो अपना निजी बढ़त हो जाएगी, ठीक है ना। इस उम्र में भी अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना, इसके लिए भी तो लोग इस काम को करते हैं। पीछे जाओ। तो सर मैंने अभी आपको टोटल 13 पॉइंट ऐसे बताए जिसके लिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसे कर लेंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? सर अगर मैं आपको बोलूं कि परमपिता परमेश्वर आपसे बोलते हैं कि 13 में से 3 मुराद आपकी पूरी करेगा, कितनी मुराद सर? 3, सिर्फ 3। तो इनको एक बार पढ़ कर देख लीजिए और मुझे बताइए कि वो 3 ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसको आप पूरा अपने लिए चाहते हैं कि ये 3 चीज होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज? अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर मैं लिख लेता हूं सर, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और कौन सा 13 में से? दूसरा मतलब अमीर और प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ठीक है। कितना नंबर पॉइंट में है सर? ये 4, मतलब ये 4 नंबर में आता है, ठीक है सर। और मुझे कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं सर? परिवार के साथ अच्छा वक्त करना, मतलब पैसा रुपया हो तो मैं अपने परिवार के साथ जब आजादी आ जाएगी तो उसके साथ परिवार का समय, ठीक है। मतलब ये पॉइंट नंबर कौन सा सर? 9वां पॉइंट नंबर, मैं इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपको मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, है ना सर। मैं अगर आपको एक बात और बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेगा? अगर ये 3 चीज जो आपने चुनी है, भगवान ने कहा कि 3 में से सिर्फ एक ही चीज पूरी होगी, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज जरूरी जो आप चाहेंगे कि ये जरूर हो जाए, कोई हो या ना? सम्मान की जिंदगी। कौन सी? सम्मान की जिंदगी, ये परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना, अमीर या प्रसिद्ध होना, या आर्थिक आजादी, पैसे से आजादी, तीनों में से एक चुन लीजिए, कौन सा चाहिए? आर्थिक आजादी। इसी को चुनेंगे आप कि आर्थिक आजादी हो जाएगी, पैसे रुपए की दिक्कत खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। मतलब पॉइंट नंबर 2 को लिख लो। अच्छा सर अगर ये पॉइंट नंबर 2 आर्थिक आजादी आपको नहीं मिली तो सर क्या होगा, क्या दिक्कत हो जाती है? मतलब पैसे की दिक्कत रहेगी तो, है ना, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी, मतलब आपको वो नहीं मिलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सर आप इस बात को लेकर इतना चिंतित क्यों हो? कितना चिंता करते हैं आप इस बात को? अगर आर्थिक आजादी होगी तो जीवन भर गरीबी नहीं करते हैं, कभी भी हम लोग बड़ी अच्छी जिंदगी लग्जरी लाइफ आगे के लिए मतलब भविष्य को देखते हुए मतलब ये इस बात को मतलब सोचा गया है, आर्थिक आजादी कर रहा है, कम से कम अपने आगे बच्चों का लाइफ जो है अच्छा सेट रहे, उनको मान सम्मान मिले, ये इसके लिए आप अमीर मतलब आर्थिक आजादी चाहिए, है ना। मतलब ये आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ये तो जरूर चाहिए। अच्छा इसको लेके आप कितना चिंतित है? बहुत चिंता लगती है ना सर? चिंता मत करिए, अगर मैं इसको पूरा करवाने का एक रास्ता बताऊं तो कैसा रहेगा? पक्का जरूरी नहीं, अगर मैं आपको एक रास्ता बताऊं जिससे आप आर्थिक आजादी पा जाए जिंदगी भर के लिए, कैसा रहेगा? पक्का? तो सर मैं आपको वादा करता हूँ कि अब मैं जो आपको रास्ता बताने वाला हूँ इससे आपको 100% रास्ता मिलेगा और आप आर्थिक आजादी पाएंगे। और ये आर्थिक आजादी दिलाने के लिए एक संस्था है सर, जिसका नाम है SVPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड।
आइए मैं आपको एक प्लान के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको यहाँ से आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी। ठीक है सर? ओके। ठीक है सर, आइए प्लान देखते हैं। थैंक यू।